हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जैलसीमियम मेडिसिन के बारे में। जैलसीमियम मेडिसिन किस वस्तु से बनती है, कहाँ पाई जाती है और मुख्य किन परेशानियों में उपयोग में आती है, इस पर आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। चलिए रोचक जानकारी से भरा ये सफर शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी ले रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा विस्तार में और सचोट जानकारी जो हमारे वीडियो के माध्यम से दी जाती है, उसका लाभ आप हमेशा ले सके। और साथ ही आज के इस वीडियो की जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आशा है कि आपने हमारी रिक्वेस्ट का मान रखा होगा, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैलसीमियम सैम्परविनम औषधि स्नायुविक रोगों से ग्रस्त रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। दरअसल जैलसीमियम एक चढ़ाई वाली लकड़ी जैसी सदाबहार बेल है, जिसके फूल बहुत सुगंधित चमकीले पीले रंग के होते हैं। हालांकि यह दक्षिण पश्चिमी अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन यह मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी उगता है, जहां इसे सजावटी पौधे के रूप में व्यापक रूप से उगाया जाता है। जैलसीमियम दक्षिण कैरोलिना का राज्य फूल है। जैलसीमियम को पीला या कैरोलिना चमेली जंगली है। अब जानते हैं विभिन्न रोगों के लक्षणों में जैलसीमियम सैम्परविनम औषधि का उपयोग जानते हैं। तो नंबर 1, नाक से संबंधित लक्षण की बात करें तो रोगी को जुकाम होने के साथ बार बार छींकों का आना, सुबह के समय छींकों का ज्यादा आना, नाक में जलन सी महसूस होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को जैलसीमियम सैम्परविनम औषधि का सेवन कराना लाभदायक रहता है। यह सर्दी और छींक के मामलों का इलाज करने के लिए एक प्राकृतिक दवा है। इसकी जरूरत वाले ज्यादातर लोग सुबह सुबह छींकने की शिकायत करते हैं। छींकने के साथ उन्हें नाक में झुनझुनी और भारीपन भी महसूस होता है। इसके साथ ही उन्हें सर्दी के साथ नाक से पानी जैसा स्राव भी होता है। नाक से निकलने वाला स्राव बहुत ज्यादा जलन पैदा करता है, जिससे नाक लाल, दर्दनाक और कच्ची हो जाती है। सर्दी के साथ साथ सुस्त सिर दर्द, कमजोरी, बुखार और मांसपेशियों हर मौसम के बदलाव पर सर्दी लगने की प्रवृत्ति का इलाज करने के लिए यह मेडिसिन बहुत उपयोगी है। इसके अलावा यह एलर्जिक राइनाइटिस, हेक्टिक फीवर के मामलों का इलाज करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। नंबर 2, आँखों से संबंधित लक्षण। रोगी की आँखों की पलकों का भारी हो जाना, पलकों को उठाने में परेशानी महसूस होना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना, एक ही चीज का दो दिखाई देना जैसे लक्षणों में रोगी को जैलसीमियम सैम्परविनम औषधि का सेवन कराने से लाभ होता है। इस उपाय ने विभिन्न नेत्र शिकायतों में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। यहाँ इसका उपयोग मुख्य रूप से पोटोसिस के इलाज के लिए किया जाता है, जो ऊपरी पलक के लटकने को संदर्भित करता है। इसमें व्यक्ति को ऊपरी पलक भारी लगती है, वह प्रभावित आँख को मुश्किल से खोल पाता है। इसका एक और संकेत धुंधला दिखाई देना और दोहरी दृष्टि यानी डिप्लोपिया है। धुंधली दृष्टि के लिए इसकी आवश्यकता वाले लोगों को आँखों के ऊपर दर्द भी होता है। विशेष रूप से बगल की ओर देखने पर दोहरी दृष्टि एक ऐसी विशेषता है जिसके लिए डिप्लोपिया के मामलों में इस उपाय की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में सिरदर्द के साथ दोहरी दृष्टि भी होती है। नंबर 3, सिर से संबंधित लक्षण में सिर का बहुत ज्यादा भारी सा महसूस होना, सिर के पीछे के हिस्से में तेजी से होने वाला दर्द, सिर में दर्द होने के कारण आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, सिर में खून जमा हो जाने के कारण दर्द का होना, धूम्रपान करने से, दिमागी काम करने से, लू लगने से सिर में दर्द हो जाना, स्नायुविक सिर का दर्द जो सिर के पीछे गर्दन और रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है, जैसे लक्षणों में रोगी को जैलसीमियम सैम्परविनम औषधि का सेवन करने से लाभ मिलता है। यह सिरदर्द के इलाज के लिए एक प्रसिद्ध दवा है। जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है उन्हें आमतौर पर सिर के पिछले हिस्से ओसीसीपट में सिर दर्द होता है। सिर के पिछले हिस्से से दर्द माथे और आँख तक भी फैल सकता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे सिर के चारों ओर एक पट्टी बंधी हुई है। मानसिक परिश्रम से सिर दर्द और भी बढ़ जाता है। जब सिर पर दबाव डाला जाता है तो रोगी को सिर दर्द से राहत मिलती है। जिन रोगियों को दृष्टि में कमी और दोहरी दृष्टि की शिकायत होती है, वे भी इस दवा से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसने इन दोनों बीमारियों के उपचार में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। सर्दी के कारण होने वाले सिर दर्द से राहत पाने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, मन से संबंधित लक्षण। रोगी को अपने सामने अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने का,
वहम होना, किसी से बात न करना, हर समय अकेले बैठे रहना, किसी बुरी खबर को सुनने के कारण परेशान सा हो जाना, हर समय डरते सा रहना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को जेलसीमियम सैम्परविनम औषधि देने से लाभ होता है। यह चिंता के मुद्दों के इलाज के लिए संकेत दिया जाता है। चिंताओं के बीच यह प्रत्याशित चिंता यानी किसी परीक्षा, बैठक, यात्रा आदि जैसे निकट भविष्य में होने वाली किसी चीज के बारे में चिंता के मामलों का इलाज करने के लिए प्रमुख है। जेलसीमियम की आवश्यकता वाले मामलों में ऐसी प्रत्याशित चिंता दस्त के साथ होती है। उपरोक्त के अलावा स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में चिंता सहित चिंताओं का भी इस दवा से अच्छा इलाज किया जाता है। दूसरे, सार्वजनिक रूप से सामने आने से डरने वाले लोगों के लिए यह दवा अच्छी तरह से काम करती है। स्टेज पर डर की शिकायत को दूर करने के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। इनके अलावा ऐसे डर कुछ रोमांचक समाचार, बुरी खबर, भावनात्मक आघात, दुख के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो चिड़चिड़े, संवेदनशील, चिंतित और नर्वस प्रकार के हैं और जो कमजोरी से पीड़ित हैं। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो सुस्ती, नींदापन और चक्कर आना या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। इस उपाय का दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जहां यह चिंता और भय का इलाज करने में मदद करता है। इसके बाद यह मांसपेशियों पर काम करता है और मांसपेशियों के दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी में राहत देता है। नंबर 5, चक्कर आना। यह उपाय चक्कर, घूमने जैसा एहसास के मामलों में बहुत मददगार हो सकता है। यह ज्यादातर उन लोगों की मदद करता है जो सिर के अचानक हिलने से इसके बाद यह चलने पर होने वाले चक्कर के लिए संकेतित है। चक्कर के साथ साथ आमतौर पर धुंधली दृष्टि भी होती है। अन्य लक्षण जो एक व्यक्ति को उपरोक्त के साथ अनुभव हो सकते हैं वे हैं सिर का भारीपन और सिर में भरापन महसूस होना। नंबर 6, दस्त से संबंधित लक्षण। किसी वजह से डर लगने के कारण दस्त हो जाना, कहीं भी बाहर जाते समय दस्त लग जाना जैसे लक्षणों में जेलसीमियम सैम्परविनम औषधि का सेवन अच्छा रहता है। तनाव और चिंता गैस्ट्रिक सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो मस्तिष्क से रासायनिक संदेशवाहकों के माध्यम से संकेत आंत तक पहुंचते हैं। कुछ लोग चिंता के कारण दस्त से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में यह दवा बेहतरीन परिणाम देती है। प्रत्याशित चिंता निकट भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में चिंता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को महत्वपूर्ण बैठकों, आयोजनों से पहले या परीक्षा आदि के लिए जाते समय दस्त का अनुभव होता है। इस तरह की प्रत्याशित चिंता से होने वाले दस्त को इस उपाय से बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा दुख, भय या बुरी खबर सुनने के बाद होने वाले दस्त भी इस दवा के संकेत हैं। नंबर 7, सर्दी से संबंधित लक्षण। स्नायुविक रोग के कारण बच्चे का जोर से कांपना लेकिन शरीर में कहीं भी ठंडापन न होना, चलने फिरने में कमजोरी महसूस होना, रोगी को ऐसा लगना जैसे कि कोई उसे कसकर पकड़ ले ताकि उसके शरीर का कांपना बंद हो, ठंड लगने से पहले कई बार पेशाब करने के लिए जाना आदि लक्षणों में रोगी को जेलसीमियम सैम्परविनम औषधि देने से लाभ होता है। नंबर 8, पुरुष से संबंधित लक्षण। लिंग में उत्तेजना आए बिना रोगी का वीर्य निकल जाना, रोगी के लिंग का बिल्कुल ठंडा और ढीला पड़ जाना, हस्तमैथुन करने के कारण रोगी का उत्साह कम हो जाना और उसके शरीर का ढीला हो जाना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को जेलसीमियम सैम्परविनम औषधि का सेवन कराने से लाभ होता है। नंबर 9, स्त्री से संबंधित लक्षण। गर्भाशय के मुंह का सख्त सा हो जाना, बच्चे को जन्म देने वाला दर्द मरोड़ के साथ आना, हिस्टीरिया रोग के कारण बहुत तेज उत्तेजना होना और हाथ पैरों का सुन्न हो जाना आदि स्त्री रोगों के लक्षणों में रोगी को जेलसीमियम सैम्परविनम औषधि देने से लाभ मिलता है। नंबर 10, गर्दन में दर्द। यह दवा गर्दन के दर्द के इलाज में बहुत कारगर है। जिन लोगों को इस दवा की जरूरत होती है वे गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित होते हैं। वे शिकायत कर सकते हैं कि दर्द गर्दन से सिर और कंधे तक फैल जाता है। गर्दन में अकड़न और चक्कर आना गर्दन में दर्द के साथ हो सकता है। यह एक शीर्ष सूचीबद्ध दवा है जिसका उपयोग सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस, गर्दन क्षेत्र की रीढ़ में अपक्षयी परिवर्तन के मामले में गर्दन के दर्द और अकड़न को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। नंबर 11, कमजोरी। यह कमजोरी के मामलों को प्रबंधित करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी दवा है। कमजोरी के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द और पीड़ा भी लोगों को होती है। इसके अलावा चक्कर आना और नींदापन कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द के साथ होता है। क्रोनिक थकान सिंड्रोम के मामलों के लिए भी इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।
ऊपरी अंगों की शिकायतें। जब ऊपरी अंगों की बात आती है तो यह दवा हाथों का कांपना, बाहों में मांसपेशियों में दर्द और लेखक की ऐंठन लिखते समय उंगलियों, हाथ में अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन के इलाज के लिए अच्छी तरह से संकेतित है। नंबर 13 बुखार। यह बुखार के मामलों में बहुत फायदेमंद है। यहाँ इसका उपयोग तब किया जाता है जब ठंड लगने के साथ बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी होती है। उपरोक्त लक्षणों के साथ बहुत अधिक उनींदापन दिखाई देता है। बुखार के दौरान व्यक्ति को उपरोक्त लक्षणों के साथ साथ उनींदापन और बेचैनी भी हो सकती है।